नमस्कार। जयशंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त। आज हम इस नाटक की भाषा पर बात करेंगे। बच्चों, जैसे भाषा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, उसी तरह से साहित्य के क्षेत्र में भी भाषा अति महत्वपूर्ण तत्व है। हम अपने भावों, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं भाषा के माध्यम से, और साहित्य भी अपनी संवेदनाओं को, अपने विचारों को, अपने भावों को भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त करता है। और बिना भाषा के साहित्य भी गूंगा है। जहाँ तक नाटक में भाषा के महत्व की बात है, तो हमें लगता है वो द्विगुणित है, ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर नाटक के पाठक के रूप में जो साहित्य पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो जहाँ भाषा को पढ़ता है, वहीं वो दर्शक के रूप में भाषा को सुनता है। तो इस तरह से भाषा वहाँ पर दोहरा काम करती है। कथावस्तु, चरित्र, कार्य स्थिति सभी का निर्माण नाटक में भाषा तत्व पर आधारित होता है। नाटक की भाषा ऊपरी सतह पर जहाँ कथानक और चरित्रों की सृष्टि करती है, वही आंतरिक स्तर पर जो नाटक का निहितार्थ होता है, उसका उद्देश्य होता है, उसका गठन भी करती है। हम देखते हैं कि नाटक का पाठ और नाट्य गति दोनों का संयोजन नाटक में भाषा पर ही निर्भर होता है। और जहाँ तक बात है बच्चों जयशंकर प्रसाद जी की, तो आप और हम सभी जानते हैं कि वो पहले कवि हैं और उसके पश्चात नाटककार। तो इसलिए उनका जो कवि रूप है वो उनके नाटकों को भी प्रभावित करता है। और जब हम उनके नाटकों को पढ़ते हैं तो हमें कई स्थानों पर यह चीज़ जो है वो अनुभूत होती है कि प्रसाद ने किस तरह से भाषा का प्रयोग और उसमें काव्यात्मकता का सन्निवेश किया है। क्योंकि जयशंकर प्रसाद उच्च कोटि के नाटककार होने के साथ साथ श्रेष्ठ कवि भी थे। और यही कारण है बच्चों कि हम देखते हैं कि उनकी भाषा शैली में काव्यात्मकता का समावेश हो गया है, और इसके साथ ही साथ उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। मधुरता का समावेश है, उसमें नाटकीयता है, अलंकारिकता है, प्रतीकात्मकता है, और साथ ही साथ छायावादी कोमलता का समावेश भी उनकी भाषा में हमें दिखाई देता है। प्रकांड विद्वान थे, भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े ज्ञाता थे जयशंकर प्रसाद, और इसीलिए उनकी भाषा शैली उनके गहन चिंतन मनन की परिचायक भी है। उन्होंने ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन, इतिहास, शास्त्र, काव्य, राजनीति, भूगोल, खगोल, संगीत आदि विभिन्न क्षेत्रों से अपने शब्दों का चयन किया है। एक पुस्तक है डॉक्टर गोविंद चातक की, प्रसाद, नाट्य और रंगशिल्प। उसमें डॉक्टर चातक लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रसाद का एक एक शब्द उनके चिंतन और मनन को प्रकट करता है। उनके शब्दों के पीछे प्राचीन भारत की समूची संस्कृति और परंपरा बोलती है। इतिहास को समझे बिना प्रसाद के नाटकों में प्रयुक्त शब्दों, अनुभूतियों और विचारों का आस्वादन संभव नहीं। हालांकि बच्चों, प्रसाद की भाषा पर कुछ आक्षेप भी लगे हैं, वो विवादास्पद भी रही है नाटकों के लिए, क्योंकि जो समीक्षक हैं उनका ऐसा मानना है
कि प्रसाद के नाटकों की जो भाषा है वो अस्वाभाविक है, अनाटकीय है, क्योंकि उसमें एक रसता है। उनका ऐसा कहना है कि प्रसाद के सभी पात्र, चाहे वे किसी भी श्रेणी और किसी भी वर्ग के हों, एक ही तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और वो संस्कृतनिष्ठ काव्यात्मक भाषा ही बोलते हैं। तो इस कथन में थोड़ी सी सच्चाई तो हमें भी दिखाई देती है कि जब हम प्रसाद के नाटक को पढ़ते हैं तो यह बात आंशिक रूप से सत्य है कि सभी पात्र एक जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसे हम अस्वाभाविक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ समीक्षकों का ऐसा भी मानना है कि यदि भिन्न भिन्न देश और वर्ग वालों से उनके ही देश और उनके ही वर्ग के अनुसार भाषा का प्रयोग नाटक में करवाया जाएगा तो भाषा का अजायब घर बन जाएगा, वो नाटक अप्राकृतिक हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं चंद्रगुप्त नाटक को। चंद्रगुप्त नाटक में भारतीयों के साथ साथ विदेशी भी बहुत सारे पात्र और प्रमुख पात्र हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे में जो विदेशी पात्र हैं, यदि उनसे विदेशी भाषा का प्रयोग करवाया जाए या उनकी भाषा में विदेशी शब्दों की प्रधानता हो तो निश्चित रूप से वो नाटक असंप्रेषणीय हो जाएगा, अस्वाभाविक हो जाएगा। तो पाठकों की सरलता की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से नाटककार ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जिसे सभी सामाजिक, सभी दर्शक, सभी पाठक अच्छी तरह से समझ सके। अब हम बात करते हैं उन विशेषताओं की जो चंद्रगुप्त नाटक की भाषा शैली में हमें दिखाई पड़ती है जब हम नाटक को पढ़ते हैं। बच्चों, यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से प्रमुख है कि चंद्रगुप्त की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। तो इसके लिए हम यहाँ पर शीर्षक रूप में उसकी चंद्रगुप्त नाटक की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। चंद्रगुप्त की जो भाषा शैली है उसमें संस्कृत निष्ठता, काव्यात्मकता, प्रतीकात्मकता, छायावादी अलंकारिक भाषा शैली का प्रयोग हमें दिखाई देता है। तो दूसरी ओर हम नज़र डालते हैं तो वो प्रसंगानुकूल भी दिखाई देती है, सरस है, दार्शनिक है और इसके साथ ही साथ उसमें गंभीरता भी हमें दिखाई देती है। अब चूंकि चंद्रगुप्त नाटक ऐतिहासिक नाटक है तो इसलिए जयशंकर प्रसाद ने देशकाल के अनुरूप भी शब्दावली का चयन किया है। तो सबसे पहली जो प्रमुख विशेषता चंद्रगुप्त नाटक की उभर कर के आती है वो है संस्कृत निष्ठता। तो चूँकि चंद्रगुप्त की भाषा युगानुरूप है और नाटक के अधिकांश पात्र जो है वो राजवर्ग के हैं या फिर उससे संबंध रखने वाले हैं। इसके अतिरिक्त भी हम देखते हैं कि उसमें सामान्य नागरिक भी है और कुछ और ऐसे ही अन्य व्यक्ति भी हैं। लेकिन चूँकि उस समय भारत में ज्ञान और विज्ञान और उसके साथ ही साहित्य की जो प्रमुख भाषा थी वो संस्कृत थी, संस्कृत से प्रभावित थी। अतः जब प्रसाद जी पात्रों के मुख से संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग करवाते हैं तो वो हमें अस्वाभाविक नहीं लगती, क्योंकि संस्कृतनिष्ठ होने पर भी वो दुरूह या अस्वाभाविक नहीं लगती। उसमें सभी जगह पर हम सरसता देखते हैं और इसके साथ ही साथ स्वाभाविकता और पात्रों के भावानुकूल भी वो भाषा हमें दिखाई देती है। दूसरी प्रमुख विशेषता भाषा की चंद्रगुप्त नाटक की वो है काव्यात्मकता। जैसा कि हमने पहले भी देखा बच्चों कि प्रसाद जी को आपने भी
कवि रूप में बहुत पढ़ा होगा, वो मुख्यतः कवि थे और इसीलिए उनके नाटकों की भाषा भी काव्यात्मक हो गई है। उसमें जगह जगह हमें गीत भी दिखाई देते हैं। तो काव्यात्मकता तो है, लेकिन उसके साथ साथ प्रवाह और माधुर्य से युक्त भी ये भाषा हो गई है। जैसे सिंहरण का एक कथन देखिए, वो कहता है, एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लोह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचला रणलक्ष्मी इंद्रधनुष सी विजय माल हाथ में लिए उस सुंदर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी और वीर हृदय मयूर से नाचेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं भाषा संस्कृत निष्ठ भी है और साथ ही साथ काव्यात्मकता भी, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भाषा आकर्षक बन गई है। इसमें माधुर्य भी इसी कारण से आ गया है। अगली विशेषता देखिए बच्चों चंद्रगुप्त नाटक की भाषा की, कि वो अलंकृत है। छायावादी युग के कवि थे जयशंकर प्रसाद, और इसीलिए उनकी भाषा में अलंकृति आ गई है। ऐसे बहुत सारे स्थल नाटकों में है जहाँ की भाषा मधुर है, कोमल है, सुकुमार है, और इसके साथ ही साथ गहन अनुभूति और विराट कल्पना से रंजित ऐसे स्थल भव्य बन गए हैं, और साथ ही वो अर्थपूर्ण है, मार्मिकता से युक्त भी है। जैसे भाषा की अलंकारिकता देखिए चंद्रगुप्त के इस कथन में, जब वो कहता है, चतुर सेवक के समान संसार को जगाकर अंधकार हट गया। रजनी की निस्तब्धता काकली से चंचल हो उठी। नीला आकाश स्वच्छ होने लगा है। यह जागरण का अवसर है। जागरण का अर्थ है कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होना। तो इस तरह से अलंकारों का सहज समावेश प्रसाद जी के नाटकों की भाषा में हो गया है। अगली विशेषता बच्चों भाषा की है, वो दार्शनिक और गंभीर है। क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी स्वयं एक गंभीर चिंतक रहे हैं, भारतीय संस्कृति पर उनका गहन अध्ययन और मनन चिंतन रहा है, इसीलिए उसका ये प्रभाव चंद्रगुप्त नाटक की भाषा पर भी आ गया है। एक उदाहरण देखिए, जब कात्यायन कहता है, भूमा का सुख और महत्व का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन अभिभूत नहीं कर सकते। यहाँ पर दरअसल कात्यायन के कथन में जयशंकर प्रसाद जी का ही दर्शन अभिव्यक्त हो रहा है। अगली विशेषता ओजपूर्ण। चूँकि चंद्रगुप्त नाटक राजनीति, कूटनीति और युद्धों से संबंधित है, इसीलिए उसकी भाषा शैली ओजपूर्ण बन गई है। चाणक्य के कथन इसका प्रमाण है। इसके अतिरिक्त अगर हम अन्य पात्रों की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त, अलका आदि के कथन भी ओज भाव को व्यक्त करने वाले हैं। एक उदाहरण देखिए, जब चाणक्य कहता है, पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीति लता भी उसी भांति विपत्ति में लहलही होगी। हाँ, केवल शौर्य से काम नहीं चलेगा। एक बात समझ लो, चाणक्य सिद्धि देखता है, साधन चाहे कैसे ही हो। बोलो, तुम लोग प्रस्तुत हो? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चाणक्य का कथन कितना ओजपूर्ण बन पड़ा है। चंद्रगुप्त नाटक की अगली विशेषता उसकी भाषा की वो है नाटकीय एवं रसानुकूल। नाटक के लिए भाषा का नाटकीय होना अति आवश्यक है, और इससे ही भाषा में उत्साह, आवेश, प्रेम, दया, क्षमता, विनय आदि के भावों का सृजन भी होता है।
और जहाँ तक हम चंद्रगुप्त नाटक की भाषा को देखते हैं, ये सारी विशेषताएं हमें उसमें दिखाई पड़ती है। अगली विशेषता भाषा की वो है सूक्तियों का सार्थक प्रयोग। चंद्रगुप्त नाटक में प्रसाद जी ने सूक्तियों का प्रयोग भी यथा तथा किया है, जिससे नाटक में रोचकता का समावेश हो गया है और इसके साथ ही साथ नाटक प्रभावी भी बन गया है। चाणक्य और चंद्रगुप्त के कथन लगभग ऐसे ही हैं। चंद्रगुप्त कहता है, आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। या जब चाणक्य कहता है कि ब्राह्मणत्व एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि वैभव है, तो ऐसी सूक्तियाँ चंद्रगुप्त नाटक के प्रभाव को बढ़ा देती है। चंद्रगुप्त नाटक के भाषा की अगली विशेषता लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग। तो चंद्रगुप्त नाटक में हम देखते हैं कि यत्र तत्र लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग हमें दिखाई देता है। इससे नाटक की भाषा प्रभावी बन गई है। जैसे कुसुमपुर फूलों की सेज पे ऊँघ रहा है, या फिर कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, इंद्र इंद्र ही। एक जगह पर नाटक में चाणक्य कहता है, मैं कुत्ते को कुत्ता ही बनाना चाहता हूँ। नीचों के हाथ में इंद्र का अधिकार चले जाने से जो सुख होता है उसे मैं भोग रहा हूँ। तो इस तरह से व्यंजना शक्ति का अभिव्यक्तिकरण हमें यहाँ दिखाई देता है, और साथ ही साथ शब्द जो है वो लाक्षणिक भी बन गए हैं। एक और विशेषता चंद्रगुप्त नाटक की कि इसमें, अब हम इसे विशेषता कहें या अभाव कहें या दोष कहें चंद्रगुप्त नाटक की भाषा का, कि उसमें ऐसा माना जाता है, समीक्षकों ने ऐसा माना है कि वो पात्रानुकूल नहीं है। उसमें सारे पात्र, चाहे वो राजा हो, शूद्र हो, परिचारक हो, ब्राह्मण हो, विदेशी हो, सब एक ही तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम देखते हैं कि सिकंदर, कार्नेलिया, सिल्यूकस जैसे विदेशी पात्र भी संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। लेकिन जैसा कि बच्चों मैंने ऊपर आपको बताया कि चूँकि उस समय का जो काल था, जो समय था, वो एक संस्कृत जो थी वो एक आम भाषा थी, जहाँ वो ज्ञान विज्ञान की भाषा भी थी, साहित्य की भाषा भी थी, और जो विशिष्ट जन थे समाज के, वो इसी भाषा का प्रयोग किया करते थे। तो जब हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक के ज़्यादातर पात्र जो हैं वो राजवर्ग से संबंधित हैं, तो इसीलिए जब वो संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा जो है वो अस्वाभाविक नहीं लगता। और इसके साथ ही साथ भाषा को थोड़ा सा अस्वाभाविक बनाने से भी बचा लेता है कि जो पाठक है, जो दर्शक है, वो स्वाभाविक रूप से उस भाषा को ग्रहण कर सकता है जो पात्र बोल रहे हैं। तो इस तरह से हम इस विवाद में नहीं पड़ कर के एक ही हम मान सकते हैं कि संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग तो चंद्रगुप्त नाटक में किया गया है, लेकिन वो अस्वाभाविक नहीं दिखाई देती। इस तरह से बच्चों, चंद्रगुप्त नाटक की जो भाषा है वो बहुत सारी विशेषताओं से संयुक्त है। तो यदि परीक्षा में ये प्रश्न बन कर के आता है तो आप इन शीर्षकों के माध्यम से अपने उत्तर को प्रभावी रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।